बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 68वीं के लिए फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि बीपीएससी 68वीं फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, साथ ही कैसे फॉर्म को भरना है ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सारी जानकारी के लिए आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे बीपीएससी 68वीं रिक्रूटमेंट 2022 मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हर एक जानकारी बताई गई है कि कब से कब तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्म फिलअप की अंतिम डेट जो है 20 दिसंबर 2022 है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो कितना किस कैटेगरी के लिए लगने जा रहा है, जिसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई, तो आकर आप सारी जानकारी को एक बार रीड आउट करेंगे। एज लिमिट आप देखेंगे, उसके अलावा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो सारी जानकारी आप एक बार आकर रीड आउट करिए। और डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक उपलब्ध कराई गई है, इस पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म को आपको बड़े ही बारीकी से भरना होता है, क्योंकि एक मिस्टेक अगर आप यहाँ पे कर देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, तो जो भी उनके मार्कशीट 10th के होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे समझ लीजिए किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल कुमार होगा और लास्ट उनका शर्मा होगा। किन्हीं का राम कुमार नाम है तो फर्स्ट नेम में राम होगा और लास्ट नेम में कुमार होगा, तो इस अकॉर्डिंग नाम को डालना है। फादर का फुल नेम डालेंगे। अगर कोई लड़की शादी हो चुकी है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं शादी हुई है तो इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे। माता जी का जो नाम होगा डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर मिलता है, डेट और जो भी मंथ होगा यहाँ से चुनेंगे, और साथ ही जो भी ईयर होगा यहाँ से आप क्या करेंगे बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उस ईयर को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोस्ट आपके सामने खुलता है इस प्रकार, तो इसको आप चाहे तो अभी क्लोज भी कर सकते हैं, आगे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे देखेंगे बोला जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। जेंडर आपसे पूछी जा रही है कि मेल है कि फीमेल है, यानी लड़का है तो मेल और लड़की तो फीमेल को चुने। आप यहाँ पे एक आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी सिलेक्ट करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। और यहाँ पे देखेंगे आपसे बोला जाता है कि इंडिया के सिटीजन है तो यहाँ पे एस करना है। और यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो रेसिडेंट स्टेट है यानी बिहार है तो उस केस में आपको यहाँ पे एस कर देनी है। नीचे आएंगे यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो एस करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी का मतलब है कि ये जो 5 कैटेगरी है ये सभी रिजर्वेशन के तहत आते हैं, तो इसमें एस करेंगे तो आपका जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को इस प्रकार चुनेंगे, और आपका कास्ट का जो नाम होगा वो इस प्रकार आपको लिखना होगा। जैसे आप जो भी कास्ट होंगे इस अनुसार पूरा नाम उसका लिख देंगे। नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है तो एस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप दिव्यांग है, दिव्यांगता आप में 40% है तो एस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। एस करेंगे तो उसकी जानकारी देंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है आप में, वो बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे आपका जो भी विलेज होगा इस प्रकार विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस जो होगा और पुलिस स्टेशन जो होगा यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट होगा उसको चुनना है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको चुनना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, और पिन कोड को डालेंगे। किन्हीं का अगर मान लीजिए ये दोनों एड्रेस अगर सेम पाया जाता है तो आप दोनों को सेम ही भरेंगे। अगर दोनों अलग अलग है जैसे करस्पॉन्डेंस परमानेंट तो दोनों को आपको अलग अलग फिलअप करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करते हैं तो एस करें, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी है जो स्नातक होनी चाहिए, वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे एक ईमेल आईडी देना है और गेट ईमेल कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालेंगे। साथ ही मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी जाएगा उसको डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, और एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड आ जाता है। इस पेज को आपको स्क्रीनशॉट या इसको सेव करके या फोटो खींचकर आपको रख लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पे आना है, ऑनलाइन अप्लाई वाले पे आपको क्लिक करना है और ऊपर में ही आप देखेंगे लॉगिन पेज आ जाएगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो आपको यूज़र आईडी मिला है, यहाँ पे वो यूज़र आईडी डाले, जो पासवर्ड मिला है उसको डाले, कैप्चा कोड को डाले, लॉगिन वाले पे क्लिक करें। उसके बाद ये पेज इस प्रकार ओपन होगा जिसमें जो भी जानकारी आपने डाला है वो सभी जानकारी आपका खुलकर आता है। आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेनी सभी जानकारी को। सारी जानकारी अगर सही है तो आप नीचे पेमेंट पे आए। अगर कोई जानकारी गलत अभी लगता है तो ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जिस पर क्लिक करेंगे। मेरा सभी जानकारी सही है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू पेमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से प्रीव्यू आएगा, इसको देखेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करेंगे। श्योर है ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके कैटेगरी के अनुसार जो भी पेमेंट होगा वो देखने को मिलेगा। पेमेंट करने का यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को चुनते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल के तौर पे है। यहाँ पे बोला जाता है कि रुपये डेबिट कार्ड है या अदर कार्ड है, उसके सिलेक्शन करें और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड नाउ का, जिस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट करेगा इस वाले गेटवे पे। यहाँ पे कार्ड जिनके भी नाम से उनका नाम, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और CVV नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार आपका पेमेंट क्लियर होगा। इस प्रकार पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है। थोड़ी देर में आपको रिडायरेक्ट करेगा इसके होम पेज पे, आप 10 सेकेंड का वेट कर ले और इस प्रकार देखेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया है। इसका आप चाहे तो प्रिंट ऊपर से आप ले सकते हैं और नीचे में ऑप्शन गो टू डैशबोर्ड का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई डिटेल गलत लगता है, अभी भी लगता है कि इस फॉर्म को कैंसिल करना चाहिए, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक कैंसिल रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करके इसको कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये पेमेंट आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टोटल 20 मिनट का आपको समय दिए जाते हैं। 20 मिनट में इस फॉर्म को आपको फिल करना है। लगभग यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो सभी आपके सामने खुलकर आता है। ये सभी जानकारी देख लेंगे। जो जानकारी यहाँ पे फिलअप नहीं होगा उसको आप भरेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको आप आ जाएंगे। यहाँ पर बोला जाएगा कि यदि आप एम्प्लॉय है बिहार सरकार की तो उसकी जानकारी आप देंगे, और है तो उसका जो भी पद नाम होगा डालेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे बोला जाता क्या आप उम्र में छूट की दावा करते हैं तो आपको यहाँ पे यस नो में बतानी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जानकारी जो है आप देखेंगे पहले से ही यस नो किया हुआ है। क्या विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं उसकी जानकारी देना। क्या विज्ञापन के अंकित आवश्यकता शैक्षणिक योग्यता को आप पूरा करते हैं, तो ये बिल्कुल आप करते हैं। उसके बाद आप भाषा का जो चयन है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं कि जो लैंग्वेज है किस लैंग्वेज में आप इसका जो है उत्तर देना पसंद करेंगे। यहाँ पे चुनेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। देखेंगे एक ऑप्शनल विषय है, आप चाहे तो इसको चुन सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे लिस्ट आता है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुन लेनी है। क्या आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं तो यस करना है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से फॉर्म भरने की मेन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिक आपने जिस भी संकाय से किया तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। साथ ही मैट्रिक का जो आपका सत्र रहा होगा उसकी जानकारी आपको बतानी है। उसके अलावा कब उत्तीर्ण आपने किया, संस्थान का क्या नाम है, बोर्ड का क्या नाम है और प्राप्तांक में मतलब आपको कितना नंबर मिला है उसकी जानकारी देंगे। जैसे 500 में अगर 300 मिला है तो प्राप्तांक में 300 देंगे और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स में 500 आपको डालेंगे और जो परसेंटेज होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेजुएशन का है उसकी भी जानकारी आपको देनी है, तो ये डिटेल आपको डालनी है। 10 नंबर में बोला जाता है कि प्रेजेंट लास्ट जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है तो नो ही रहेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल एस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी आपको डालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर बोला जाता है कि आपको किसी परीक्षा से निकाला गया है तो उसकी जानकारी देनी है, अन्यथा यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने देंगे। नीचे आनी है आपको
यहाँ पे देखेंगे उम्मीदवार जो विगत 3 वर्षों में जहाँ भी रहे हैं वो जानकारी देनी है, जैसा स्थान का नाम, कब से कब तक रहे हैं और कितना दिन रहे उसकी एड्रेस मेंशन करना है। ये सिंपल है। आप जिस भी स्थान पर 3 वर्षों में 6 महीने से अधिक निवास किए हैं उसकी जानकारी आपको दे देनी है, जो कि आपको बतानी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने गांव में ही रहते तो निवास स्थान अपने गांव को लिखेंगे, फ्रॉम यानी कब से अपने गांव में रहते हैं और कब तक रह रहे हैं तो वो जानकारी देंगे। यानी आपका जन्म ही हुआ है तो जन्म डेट ही डाल देंगे, अब तक का डेट डालेंगे, उनका पूरा एड्रेस लिखेंगे। उम्मीदवार का जो भी लंबाई होगा, हाइट होगा, वो आपको सेंटीमीटर में बतानी है, फीट में और इंच में यहाँ पे आपको बता देनी है। फिर आपका छाती की चौड़ाई बतानी है। नीचे देखेंगे 2 ऐसे उम्मीदवार का नाम बताना है जो आपको जानते हैं 6 महीने से अधिक से, लेकिन वो आपके फैमिली के लोग नहीं होंगे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 16 नंबर जो कॉलम है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को लेकर बोला जा रहा है कि जो आपका निगेटिव मार्किंग होगा, जिनका एग्जाम्पल दिया है कि 50 आउट ऑफ 150 में किस प्रकार होगा, जैसे 1/3 क्वेश्चन सेलेक्टेड फॉर नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा देन 1/3 क्वेश्चन फ्रॉम सच ए सेलेक्टेड फॉर आपके लिए नेगेटिव है और करेक्ट पे क्या मिलेगा वो जानकारी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन। आप इस तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चुन सकते हैं। नीचे देखेंगे उम्मीदवार के शरीर में किसी भी प्रकार के कोई निशान है उसकी जानकारी आपको बतानी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप प्रेस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। पेमेंट आपने जो किया है उसकी आपके सामने रेफरेंस नंबर आएगा और फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश अपलोड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। फ़ोटो का जो साइज होगा 25 KB होगा। सिग्नेचर का जो साइज आपका होगा वो भी आपको 15 KB से ऊपर होगा। इसको अपलोड करेंगे सबसे पहले और नीचे में नेक्स्ट का विकल्प है जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू देखेंगे, फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका सारा प्रीव्यू आएगा, इसको देख लेंगे और नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC 68वीं का फॉर्म फिलअप की प्रोसेस को आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी सारी जानकारी हमने बताया। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।